विश्वास के साथ। एक ही जगह था, अब न्यूजीलैंड में है तो एक ही हाँ जगह। हाँ, ज्यादातर ऐसे लोगों के ट्रांसफर बहुत कम होते हैं चौथे गुरु वालों के। और किसी के चौथे गुरु, और किसी के चौथे गुरु हो, फिर पंचम शुरू करते हैं। ठीक है, अब पांचवा ये गुरु जो ये समझते हैं। जो माता पिता को आपने लिखा, जातक के पैसों का सुख नहीं मिलेगा, यानी कि देखिए, हमें हमें अपने बेटे के पैसों का सुख नहीं मिलेगा। सुख मतलब क्या होता है? आपके पास इतना पैसा है कि आप खुद ही कहोगे बेटा क्यों दे रहे हो पैसे, वेस्ट कर रहा हूं मैं, हमें जरूरत ही नहीं है। एक होता है कि बच्चे ने कभी कभार आपको महीने में पैसे दे दिए, डैडी रख लो। एक होता हम्म। है कि उनका जिम्मेदारी वही उठा रहा है, वही पूरे खर्चे कर रहा है, उनके हर महीने भेज रहा है कि आपको, आपके पास पैसे नहीं है, आप कमाओ, कमाते नहीं हो, लोग हम मदद कर रहे हैं। मैं उस मदद की बात कर रहा हूँ। बच्चे ने आपको दे दिया ला के 5-10 हजार रुपए दे दिए, लीजिए, फिर 3-4 महीने बाद दे दिया, वो नहीं। हम उस मदद की बात कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं करते हैं, आपका धन नहीं, वो हर महीने आपको धन की मदद कर रहा है घर गृहस्थी चलाने के लिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी 5-6 महीने से तो कर रहा है, बाकी पता नहीं आगे, ये पहले मतलब तो कर नहीं रहा था। है, एक अलग है, एक है, लेकिन वो हम्म। ज्यादातर मैं देखा है सुख नहीं मिल पाता लंबे समय। ओके। चलिए, जो पॉइंट मिले उसको लिखिए, जो पॉइंट नहीं मिले उसको ना लिखिए। अब गुरु छठ, पांचवा भाव, ध्यान रखिएगा, चलित में भी उसी जगह होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं दोनों जगह होना चाहिए। आपको ये देखना चलित काम कर रहा है, लग्न कुंडली काम कर रहे हैं, निशान है। जातक के परिवार में किसी को एजुकेशन, मेडिसिन या गवर्नमेंट जॉब किसी के पास होगी, 100% होगी। अगर नहीं है तो साफ बोल दीजिएगा गुरु आपका पांचवे है ही नहीं। परिवार में किसी, कोई टीचर हो सकता है, कॉपी किताब की पेंसिल हो सकते हैं, उसकी दुकान हो सकती है, कोई मेडिकल स्टोर में काम कर सकता है, डॉक्टर हो सकता है, या एमआर हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, पक्का होगा। गुरु पांचवे वालों को मैंने देखा ही है। जब तक ना उससे कहिए लंगर खाने का आ गया है, या तो लंगर खाने बैठ जाएगा, कहीं दिखेगा रास्ते में, चलो भगवान के नाम है लंगर खा लो, या वो लंगर खिलाने का बड़ा शौकीन होगा, पांचवें गुरु वाला जरूर लंगर खिलाने का शौकीन होगा। अब इनके दांत जो होते हैं ना, वो खराब हो सकते हैं, या पीले हो सकते हैं, या पैरिया की इनको प्रॉब्लम आ सकती है। खराब हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, पैरिया की इनको प्रॉब्लम आ सकती है। जातक का विवाह ना, जान पहचान में, पड़ोस में कोई रहता हो, लव मैरिज हुई हो, या कोई रिश्तेदारों के द्वारा विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। अब इनके घर में ना 3 चूल्हे या 3 गैस के सिलेंडर होंगे, या 3 बंद रखे होंगे, मतलब 3 की संख्या में बंद होंगे, 3 चालू होंगे। अगर जो खराब पड़े उनको हटा दे, इनका भाग्य रुक जाएगा उसी से। ज्यादातर इनकी किचन लेफ्ट हैंड साइड होगी। लिखा आप लोगों ने? हाँ जी। जातक ना का कोई बुद्धिमान या ज्ञानी व्यक्ति मित्र हो सकता है। किचन को काट दीजिएगा, किचन को काट दीजिएगा, इनका किचन अगले में आएगा, किचन काट दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला किचन पॉइंट काट दीजिएगा। जातक का कोई बुद्धिमान या ज्ञानी व्यक्ति मित्र हो सकता है। जातक का कोई ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति मित्र हो सकता है। पांचवें गुरु वालों का सोना जरूर बिकेगा, चोरी होगा, गुम होगा या बेच देगा, पक्का होगा। पांचवें गुरु किसी का भी होगा, गोल्ड खो जाएगा, बिक जाएगा, कोई लेके देगा नहीं, शादी ब्याह में कुछ ना कुछ जरूर होगा।
पांचवें गुरु के है ना आग जरूर लगती है, या किसी परिवार में किसी सदस्य के ऊपर गर्म पानी गिर सकता है, गर्म दूध गिर जाए, गर्म चाय गिर जाए, जिससे दाग पड़ जाए, जरूर होगा अगर पांचवें गुरु किसी के है तो। या तो आग लगेगी, या परिवार में किसी सदस्य के ऊपर कोई आग से जलेगा, गर्म चीज गिरने से, दूध हो चाय हो, मतलब काफी मात्रा में गिरे जिसमें काफी उसको जलन महसूस हो। अब कर्क या कुंभ राशि हो, कर्क या कुंभ राशि हो तो संतान की संख्या कम हो सकती है, या कन्या अधिक होगी, या पहली संतान ही कन्या हो। अगर धनु राशि होगी तो संतान मन्नत से या कष्ट से प्राप्त होगी। अब मकर या मीन राशि हो, ये लगाइए नहीं, संभावना बता देता है, चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पुत्र को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। मकर या मीन राशि हो तो पुत्र या तो होगा नहीं, अगर हुआ तो मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। जातक की कोई संतान मिस कैरेज हो सकती है, या जातक की पत्नी मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकती है जातक को अपने संतान को पैदा करने के लिए। अगर कर्क राशि में गुरु हो, एक मिनट सर। जी, कर्क राशि हो, कर्क राशि का गुरु पांचवें या नौवें कहीं पे भी होता है, संतान सुख में कमी देता है। कर्क का गुरु पांचवें या नौवें कहीं पे भी हो तो संतान सुख में देता है। अगर इसकी मंगल के साथ युक्ति हो जाए तो संतान ना के बराबर होती है, संतान होके गुजर सकती है किसी भी एज में, या अलगाव हो सकता है। मतलब उच्च का गुरु जो है अपने घरों में भी ज्यादा दिक्कत दे रहा है, जहाँ बैठा हुआ है। उच्च फिफ्थ का या गुरु तो नाइन्थ बोल दिक्कत रहे दे, हो आप? उच्च का गुरु तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है। उच्च का चंद्रमा, उच्च का गुरु सबसे खराब होगा, सबसे खराब प्लेनेट है ये। उच्च का चंद्रमा लोग कहते हैं अच्छा होता है, बहुत खराब होता है। जो आपने बता, क्या कह रहे हैं? उच्च का गुरु का, उच्च का गुरु पांचवें या नौवें जब भी होगा तो संतान का सुख कम प्राप्त हो सकता है, या संतान से अलगाव हो सकता है, या संतान को शारीरिक कष्ट होता है। अगर मंगल के साथ इन्वायरमेंट हो जाए, युक्ति हो जाए मंगल की पांचवें नौ भाव में गुरु के साथ कर्क राशि में, तो संतान नहीं देखी है, होके गुजर गई है, ऐसा मैंने कई कुंडलियों में देखा है। लेकिन जरूरी नहीं ये हो, ऐसा जरूरी नहीं होता, तो चिंता मत करिएगा। लेकिन मैं बस पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ बस। अब सूर्य हो, अगर ध्यान सुनिएगा पॉइंट, अगर गुरु के साथ सूर्य की युक्ति है पंचम भाव में, तो पिता के लिए कष्टदायक होता है। गुरु सूर्य पंचम भाव में हो जाए पिता के लिए कष्टदायक होंगे। अगर चंद्रमा के साथ गुरु हो जाए तो माता के लिए कष्टदायक होगा। मंगल के साथ हो तो भाई के लिए कष्टदायक होगा। गुरु बुध के साथ हो तो मामा के लिए कष्टदायक होगा। अगर शुक्र के साथ हो तो, अब राहु को नहीं लेंगे, क्या आप सोचेंगे राहु होगा दादा का कारक, यहाँ पे शुक्र के साथ होगा गुरु तो दादा के लिए, और शनि के साथ हो तो पुत्र के लिए कष्टदायक होगा। इसलिए गुरु की कभी भी युक्ति देखिएगा ना तो समझ लीजिएगा। अब कष्टदायक कैसे हो सकता है किसी के लिए? मंगल के साथ है तो भाई को पुत्री ना हो, या पुत्र को विवाहित जीवन पुत्र का कष्टदायक हो जाए, या दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कष्ट मिल सकता है। इसलिए गुरु को पंचम भाव में किसी के साथ युक्ति हो तो जरूर दिमाग लगा लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं दिक्कत तो नहीं दे रहा इस चीज का। गुरु अगर अकेला हो तो पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, अकेले गुरु में पुत्र की प्राप्ति हो सकती है।
कर्क का ना हो तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जातक के मामा को चेक करेगा, छठे या 8वें वर्ष कष्ट आता है, या तो नौकरी चली जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, शहर छोड़ देगा मामा। किसी के भी गुरु पंचम वो देखिएगा, छठे या 8वें वर्ष मामा को कष्ट आया होगा, पक्की बात है, या शादी टूट गई हो। अब वृषभ, कर्क, कन्या, धनु, मकर, वृषभ, कर्क, कन्या, धनु, मकर, ये राशि हो ना, तो पुत्र या धन इनमें से एक के सुख में कमी आएगी, एक के सुख में कमी आ जाएगी। अब इसी में अगर वृषभ, कन्या, धनु राशि हो गुरु, तो शिक्षा में रुकावट आ जाएगी, या जो शिक्षा लेगा उसमें उसको काम नहीं कर पाएगा, वो शिक्षा से रिलेटेड काम नहीं कर पाएगा। जातक पत्नी के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन पुत्रों के प्रति उनकी चिंता बनी रहती है। गुरु पंचम वाले पत्नी के लिए लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन पुत्रों के लिए उनकी चिंता बनी रह सकती है। अब इनके घर में ही पूजा घर आखिरी कोने में, आखिरी कमरे में होगा, किसी कमरे के आखिरी में या आखिरी रूम में हो। पांचवें गुरु को एसिडिटी या पेट की समस्या रहती है, डाइजेशन उनका ठीक नहीं रहता पांचवें गुरु को। अब एक चीज और बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, पांचवें गुरु का खेल। किसी का परिवार में जन्म थर्सडे को हुआ है, परिवार में किसी का जन्म थर्सडे को हुआ होगा पांचवें गुरु में, या गुरु का वो नक्षत्र हो जिस दिन हुआ हो, गुरु के नक्षत्र में या थर्सडे को किसी का जन्म हुआ होगा परिवार में, आप पूछ लीजिएगा। अगर किसी बच्चे का, किसी जातक का पंचम में गुरु है और उसके यहाँ पुत्र शुक्ल पक्ष के दिन पैदा हो गया, थर्सडे के दिन, शुक्ल पक्ष के थर्सडे को किसी के यहाँ पुत्र पैदा हो गया जिस जातक की कुंडली हो, वो अगर रिक्शा भी चलाता होगा ना तो धनवान बन जाएगा। आंख बंद करके बोल दीजिएगा। दोबारा से बोला था, शुक्ल पक्ष के, शुक्ल पक्ष के थर्सडे के दिन अगर पुत्र पैदा हो जाए तो जातक रिक्शा भी चलाता होगा तो धनवान बन जाएगा। मेरे 4 कुंडलियां से जानता हूं मैं, जो कुछ नहीं करते थे बेचारे, आज बहुत बड़े बिल्डर हैं वो। और मैंने पूछा क्या हुआ था, पुत्र पैदा होने के बाद? कहते हाँ, पुत्र पैदा होने के बाद 1 साल के बाद मैं तरक्की चलता चला गया, और जिस दिन पुत्र अलग हो गया उस दिन डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो मैंने पूछा भी, बेटा गया चाइना 3 साल का कोर्स करने किसी का, कहते मेरा कामकाज रुक गया था। तो हमने कहा अरे फोन कर लिया करिए उसको थर्सडे को, फोटो रख लिया करिए उसकी, चूम लिया करिए। अब उनको भी नहीं पता था ऐसा क्यों हुआ। अब जातक का कृष्ण पक्ष का जन्म हो, अब देखिएगा, अगर कृष्ण पक्ष का जातक का जन्म हो गया, अब इसमें जातक का जन्म है कृष्ण पक्ष का, तो जातक को पुत्र प्राप्त होने में कष्ट आ सकता है। अगर किसी जातक का कृष्ण पक्ष का जन्म होगा ना, गुरु पंचम में है, तो देखिएगा उसको पुत्र प्राप्ति बहुत देर हो सकती है, या पुत्र देर से बाद कष्ट आ सकता है। डॉक्टर कहते हैं सर्जरी हो रहा है, बच्चा फंसा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कृष्ण पक्ष का जन्म हो। अब किसी के 5वें गुरु हो, बताए किसी का कुंडली, एक हमारे मिलने वाले शायद उनके तो होगा ही, यहाँ तक मैं जानता हूँ किसी को। राजेश जी आपके 5वें गुरु है ना? हाँ मैं समझ गया था आपके 5वें गुरु है। परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब, शिक्षा, मेडिसिन से रिलेटेड बताइए। सर है, गवर्नमेंट, फादर मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप लंगर खाने में विश्वास रखते थे या खिलाने में? खाने में कहीं लंगर चल रहा हो, खाने भोग के, भगवान का भोग लगा के मान के, या खिलाने में? नहीं सर, मैं खाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, खिलाने में। खिलाने में रखते थे, ठीक है। आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम आई है?
नहीं, या आज तक हल्के से नहीं आई खराब सर, हो गए हो कभी या ठीक है। कभी आपका भी आज कोई, तक लाइफ में भगवान ना करे कोई डेंटिस्ट कभी के है, पास नहीं गया मैं सर। भगवान है। आपके कोई कोई फ्रेंड बुद्धिमान या ज्ञानी है? हाँ सर, सारे ही हैं। ठीक है। अच्छा, आपका विवाह जान पहचान में, लव मैरिज में, रिश्तेदारी के द्वारा है या क्या है? हाँ सर, लव मैरिज हुई थी। ठीक है। आपके घर में 3 चूल्हे, 3 प्रेशर कुकर, या खराब या बंद, इस तरह का कुछ बताइए। होंगे सर, 3 चूल्हे, तीन तीन चूल्हे तो गोल्ड कभी, नहीं होंगे मगर हाँ, कुकर हो सकते हैं। आपका गोल्ड कभी खोया है, बिका या गिरवी रखा गया है? जी सर। ठीक है। किस राशि का है आपका गुरु? सर कर्क राशि का। आपके तो 2 पुत्र है ना? जी सर। हाँ, ये देखिए, इनके 2 पुत्र मुझे याद है, लेकिन कर्क या कुंभ राशि हो तो संतान की संख्या कम या कन्या अधिक हो सकती है। ठीक है, इनके लेकिन 2 पुत्र मुझे याद है। अच्छा, मकर, आपकी कोई संतान मिसकैरेज हुई है? नहीं सर। अच्छा। बीच में वैसे कोई करवा दिया हो तो वह हो सकता है, हाँ, अदरवाइज तो उसको मिसकैरेज उसको नहीं। अकेले है, किसके साथ है वो? कौन सर? गुरु अकेले है या किसी के साथ है? सर सूर्य बुध शुक्र के साथ है। सूर्य बुध शुक्र। तो पिता को कोई प्रॉब्लम आई थी? पिता को हार्ट की प्रॉब्लम या किसी तरह की प्रॉब्लम, पिता के साथ कोई कष्ट आया था, भगवान ना करे कोई, या प्रमोशन पिता का रुका हो हाँ, कुछ है? एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है। अब गुरु कर का है, तो ये बताइए, वृषभ, कर्क, कन्या, धनु या मकर राशि हो तो पुत्र या धन से संबंधित कभी कष्ट आया आपको, कि पुत्र की हेल्थ बहुत खराब हो गई हो या आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आई हो, हुआ है कभी? सर धन से रिलेटेड है। ठीक वो है। तो ठीक। अच्छा, एक चीज पूछेंगे, थोड़ा सा आपकी वाइफ पास में ना हो, पत्नी के प्रति लापरवाह तो नहीं है? कहीं वो सुन रहे हो, थोड़ा भाभी सा जी सर, सुन रही हो, कह रही है कि कमाल बच, की बात है। बच्चों की ज्यादा सोच लेता हूँ, थोड़ा हाँ, उसको बच्चों तरफ के से ज्यादा इग्नोर सोचते करके। होंगे, हाँ। बस बस बस। हम्म, एसिडिटी की समस्या है, पेट की कुछ प्रॉब्लम? बिल्कुल रहती है सर हमेशा। ठीक है। परिवार में किसी का जन्म थर्सडे को हुआ है, याद है? फादर मदर किसी का? फादर मदर का तो नहीं, याद नहीं हुआ, नहीं है, बच्चों का भी नहीं हुआ। अच्छा, मेरा जरूर कृष्ण पक्ष का है। नहीं, थर्सडे का पूछ रहा हूँ, थर्सडे। हाँ जी, थर्सडे का नहीं। अच्छा, थर्सडे का पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, कर का गुरु तो आपका खैर किस किस राशि का गुरु है पंचम में? कर का। कर्क का रखा। अब बच्चे आपके साथ ही रह रहे हैं दोनों? जी। ठीक है, चलिए। और किसी का गुरु पंचम? हाँ सर, मेरे पास है। गुरु मीन राशि का है। सारे के सारे पॉइंट्स ना एकदम मैच हो रहे हैं। पैसे की प्रॉब्लम, सोना बेचना, मिसकैरेजेस, आ उनके बेटे को मृत्यु तुल्य कष्ट। ठीक है। ऐसा एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि नहीं मैच हो रहा है। एक्चुअली राजेश जी का शायद चलित में खिसक गया है ना, राजेश जी गुरु? जी सर। तो दोनों पॉइंट इनके लगते छठे हैं, में मेरे मुझे पास लगे। एक कुंडली है, हाँ, बताइए, आप बताइए। एक्चुअली मेरे छोटे भाई की है। इसमें सर सरकारी नौकरी, अध्यापक, ये चीज सर नहीं मिल रही है, तो क्या इनके ससुराल पक्ष से भी मैच कर सकती है इसमें? परिवार में ससुराल पक्ष मत लीजिए, ससुराल पक्ष थोड़ा दूर हो जाता है, ससुराल पक्ष तो हम लेंगे ये नहीं। अगर ससुर जी ससुराल जो पक्ष है इनके वो साथ रहता है, नहीं, देखिए कई बार मैंने देखा है, साला अगर इनके साथ रहता हो कोई बाय चांस, नहीं या नहीं ये नहीं घर जमाई हो, तो हम उनको कंसिडर नहीं, करेंगे, ऐसे ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे। क्योंकि इनके ससुर जी सरकारी टीचर हैं, तो इसलिए मैंने पूछा। तो कहाँ रहते हैं वो, कहाँ रहते हैं वो? नहीं रहते तो वो अपने अलग रहते हैं, वो ये जयपुर रहता है ना। देखिए, हम उसको कंसिडर करते नहीं, आप करना चाहे तो कर, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत दूर हो गया ना ऐसे तो। ससुर जी के पिताजी को ले लो, फिर उनके दादाजी को ले लो, फिर तो बहुत ही बात ही अलग हो, कोई ना कोई तो टकराएगा टकराएगा, तो कोई ना कोई तो परिवार में टकराएगा। जैसे सरकारी नौकरी, अध्यापक, मेडिकल स्टोर, इस तरह से कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको टिक मिनट हाँ। आप टिक कर दीजिए। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कुंडली में, ये ज्यादातर लोगों के मैंने देखा है, इसमें से कोई ना कोई चीज जरूर होती है। हमारे घर में परिवार में 5 लोग हैं, 5 में ये फिट बैठता है, कोई दिक्कत नहीं। जो जो आपको, और बाकी बताइए। बाकी दांत पीले हैं। हम्म। जातक का विवाह जो है वो भी जान पहचान वालों ने ही कराया था, मतलब जो रिश्ता लेके आएंगी हाँ, ठीक है। परिवार से ही थी। 3 अच्छा, चूल्हे ये चीज मैं पूछा हूँ, एक चीज आप सब में नहीं बताया। कोई इंसान के घर में आग लगी है, गर्म पानी परिवार में किसी को गिरा है, चाय गिरी है, ये जरूर देखिए। तो ये मेरे मुझे बेटे कई, हुए वो गिर गई थी, अच्छा, गिरा है? चाय गिर गई।
कि हाँ हाँ। पूरे शरीर पे जल गया। और आप बताइए सुधीर जी। चाहे सर मेरे ऊपर गिरी थी, लेकिन निशान वाला कुछ नहीं पड़ा, उनके निशान नहीं पड़े थे। हाँ, चलिए भगवान ना करे निशान पड़े, लेकिन मेरी कोई ना गोलियां कोई छूटी चीज। थी तो इसलिए देखिए, पूरा एक नहीं, एक होता है गिर गया, थोड़ा सा गिर गई, वो एक अलग होता है। एक होता है इतनी तेज गिरी हम भाग के जाएं, गरम गरम लेके पानी के पास जाएं, इस तरह की चाय बात करो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ था, ऐसा ही था। हाँ हाँ, तो जरूर फिर उसको और उसको जैसे ही कंसिडर चाय बन करेंगे। के आई थी, वो लड़की ने मेरे ऊपर पूरी गिरा दी थी। हाँ, ये पॉइंट ना मेरे आप किसी बेटे पे को, भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, तो आप ये हुआ पॉइंट था। किसी को ना, कुकर वाला ये पॉइंट ऐसा बता दो कि सोचेगा इनको कैसे पता लगा, ये पॉइंट, ये बहुत यूनिक पॉइंट है ये चीज, तुरंत बताओ। वो सोचेगा इनको ये मेरे घर की चीज कैसे पता लगी। अब गुरु छठे भाव, गुरु छठे किसका था पता है, किसके था गुरु छठे आप लोगों को? द्रौपदी का था, गुरु छठे था जी द्रौपदी सर, के। जी जात जी।